नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सेक्शन 498A के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा पति भी पीड़ित हैं तो पत्नियां भी पीड़ित हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस केस को करने के बाद खुश नहीं रह पाती हैं। चाहे वो अपना जीवन अकेले ही क्यों ना व्यतीत करें, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इसके बाद जो है वो दोनों पति पत्नी के जीवन में एक एक कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा सुनामी आ जाती है और उसके बाद दोनों परेशान रहते हैं। ऐसी ही घटना जो है एक हमारे ही क्लाइंट हैं उनके साथ में हुई, और ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनका आज की घटना नहीं है, ये घटना इनकी कम से कम 7-8 साल पहले की है, लेकिन अब जो है इनका केस लास्ट स्टेज पर आकर जजमेंट आ चुका है इसमें, और जजमेंट में ये बाइज्जत पूरे तरीके से बरी हो चुके हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको वो पूरा बताऊंगा कि सेक्शन 498A में ये बरी तो हो गए, लेकिन इससे पहले की इनकी कहानी क्या है वो आप इस वीडियो में देख सुनिएगा और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप भी अपने इस कहानी से आप भी कुछ सीख सकें और अपने जीवन में इन चीज़ों को भी, जो गलतियां आप कर रहे हैं वो ना करें। इनकी जो शादी है वो सन 2012 में हुई थी, और उसके बाद कुछ समय ही ये दोनों ठीक ठाक रहे थे। उसके बाद पति पत्नी में झगड़ा, और झगड़े के बाद मायके चले आना, मायके में आके पत्नी के द्वारा मतलब सेक्शन 498A का केस कर देना। अब इसके पीछे क्या घटना हुई है इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा तो आप बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी बताता हूं आपके लिए। एक छोटा सा मामूली झगड़ा था, और कोई झगड़ा बड़ी वाली बात नहीं थी, इस घर में काम काज को लेकर ही झगड़ा था बस। और इसी बात को झगड़ा बनाकर इतना बड़ा बन गया कि ये सेक्शन 498A पे आ गई पत्नी इनकी, और इसके बाद जो है वो इन पर केस कर दिया। और केस करने के बाद इनके घर में 5 लोगों के नाम लिखवा दिए, जिसमें कि इनकी बहन जो थी वो भी शादीशुदा थी, उसका भी नाम उसमें दे दिया। भाई था वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, उसकी भी नाम दे दिया। तो उसकी गवर्नमेंट जॉब को भी, उसको इंसान के हालांकि जाती नहीं है, लेकिन फिर भी मन में डर तो रहता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब न चली जाए। तो ये सब चलते हुए पूरे परिवार में जब 5 लोगों पर मुकदमा किया गया, और मुकदमा करने के बाद 5 लोगों ने जमानत कराई, तो उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि मुझे ये नहीं रखनी है अब, चाहे किसी कुछ भी हो जाए। तो इस दौरान कुछ समय बाद, साल बीता, 2 साल बीता, इन्होंने फिर 2 साल बाद जो है एक शादी इन्होंने और कर ली। हालांकि ये इलीगल थी, कोर्ट के द्वारा मतलब बिना डाइवोर्स के इन्होंने शादी कर ली थी। और शादी करने के बाद जो है इनके पास एक बच्चा हुआ, फिर उसके बाद 2 बच्चे हुए, 2 इनके पास बच्चे हैं। और ये केस जो है वो लगातार इनका चलता रहा। पत्नी को भी पता लग गया, उसने भी काफ़ी कोशिश करी कि मैं इसको केस कर दूं, दूसरा केस करूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको प्रूफ एविडेंस नहीं मिल पाया। तो जिस वजह से वो जो है वो, शहर का मामला है, बड़ा शहर है, तो कहीं ना कहीं ढूंढ नहीं पाओगे इसको। तो इस वजह से जो है इन्होंने ये कुछ केस नहीं कर पाए, बस सेक्शन 498A का और मेंटेनेंस का और DB का, ये 3 केस जो वो चलाते रहे। और इस दौरान इन्होंने अपने परिवार को, मतलब जहाँ इनकी मतलब शादी लड़की से करी थी, उसके साथ इनका परिवार बन गया। और अब जाके इनका जो रिजल्ट आया, मतलब कि सेक्शन 498A में जो जजमेंट आया, उससे पहले पत्नी ने भी कोशिश करी थी कि भाई समझौता हो जाए किसी प्रकार से, जो हमारा गया था शादी में वो ही वापस दे दो तुम, वही बहुत है। तो पति ने जो है वो कह दिया कि आपने जब केस करा ही दिया है मेरे पर, तो अब उसका जजमेंट ही आ जाने दो, अगर सज़ा होती है तो मैं सज़ा के भी भागीदार हूँ। तो लास्ट में जो महिला जो थी, जो पत्नी जो थी, वो कोई भी अपने एलिगेशन द्वारा, क्योंकि मारपीट, लड़ाई झगड़ा और ये दहेज मांगना, ये सब कुछ चीज़ें जो एलिगेशन लगाए है, वो एलिगेशन में अपना स्टेटमेंट कराने के बाद, क्रॉस करने के बाद सारी चीज़ें पता चली कि वो सब झूठ था, और वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाई। क्योंकि जो सेक्शन 498A का जो केस होता है, उसमें जो प्रूफ करना होता है वो पत्नी के ऊपर होता है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो पत्नी के ऊपर होता है, कि वही इस चीज़ को प्रूफ करे कि वाकई उसके साथ में दहेज उसने मांगा, उसने मारपीट की या नहीं की। ये सब कुछ प्रूफ करने का जो काम है वो लड़की का ही है। तो इस तरीके से पत्नी ने, पत्नी के जो घर वाले थे, मतलब मायके में मदर, उसके पिता, इन लोगों ने उसकी में गवाही दी थी। और गवाही के दौरान जो है इनसे जब बातें हुई, बात होने के बाद समाज में पूरी जब बातें होने के बाद, जब ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड होने के बाद इनसे जब क्रॉस किया गया, तो काफ़ी चीज़ें जो है झूठी पाई गई, और उसमें भी वो कहीं ना कहीं उलझ के रह गए, और वो प्रॉपर तरीके जवाब नहीं दे पाए। इन्हीं बातों का जो है जो बेनिफिट है वो एक्यूज को मिल गया। और कानून में सीधी सीधी बात है कि बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ एविडेंस, मतलब जो एक्यूज का लिए जाता है। और इस दौरान पर जो भी कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो वो एक्यूज को ही मिलता है। इसमें पत्नी सही तरीके से प्रूफ नहीं कर पाई, और जब प्रूफ नहीं कर पाई तो वो जो है वो पति जो है वो पूरी तरीके से, पति और पति के परिवार वाले जितने भी थे, वो बाइज्जत बरी हो गए। आज पत्नी
अपने डाइवोर्स, ये तलाकशुदा है, वो अपने घर पर रह रही है, तलाकशुदा नहीं है, मतलब कि उसने जब केस कर दिया और केस में जजमेंट हो गया तो अब उसका कोई संबंध उस पति से, पति के परिवार से नहीं रहा। लेकिन उस आज लड़के पर जिसने शादी कर ली थी किसी प्रकार से छुप छुपा कर, तो उसने उस पर आज 2 बच्चे हैं और उसका परिवार है। अगर सोच कर देखिए, अगर वो नहीं ऐसा कदम उठाता तो हो सकता था कि किसी प्रकार से आज वो भी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेता। तो आज अपने वो जो ज़िंदगी है, जीवन है, जो ख़राब जो किया, वो कहीं न कहीं पत्नी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारकर 498 केस करने के बाद जो है, वो जो दोनों परिवारों में जो दरार आई, उस दरार का ही आज नतीजा है, जिसकी वजह से आज कहीं न कहीं पत्नी अकेले है और पति जो है वो अपने परिवार के साथ जी रहा है। तो मैं नहीं कहूँगा किसी के लिए, हालाँकि इस बात के लिए ये मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप ऐसा करें, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से अगर आपसे गलती हुई है, भूल हुई है पत्नी से या पति से, तो उस भूल को स्वीकार करते हुए अपना कदम वापस लिया जाए और एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया जाए। लेकिन जहाँ पर किसी न किसी प्रकार के आपके अंदर ईगो है या किसी प्रकार कोई घमंड आपके अंदर चल रहा है कि मैं तो ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, तो आप देखिए मत कराइएगा, कुछ मत कराइएगा। अगर आप किसी कहते हैं ना कि अगर आप किसी के घर में आग लगाओगे तो पहले आपको भी जलना पड़ेगा। तो जलने के लिए मत तैयार रहिएगा, आप दूसरे के घर में पानी डालने का काम करिए, आप भी ठंडे होइए, दूसरे को भी ठंडा करिए और दोनों ठंडा होकर जीवन एक दूसरे के साथ में व्यतीत करिएगा। वरना जीवन बहुत बड़ा है और दुख में तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब आपको दुख होगा, जब आपको परेशानी आएगी, तो आपका जीवन जो है वो बहुत बड़ा लगने लगेगा और एक समय ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल जीवन में अकेलापन कि मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आज आपके भाई, माता, पिता सब हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग सब लोग आपको अकेले छोड़ देंगे। तो काम आएगा तो सिर्फ एक पति आपके लिए। तो उस पति की आज ज़रूरत है, तो आज पति को पति समझिए। अगर पति को पति नहीं समझोगे, आप उसको समझोगे एक्यूज्ड, तो फिर वो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपको पूरी लाइफ जो वो अकेले भी व्यतीत हो सकती है। क्योंकि आज के समय ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस जो बिगड़ रहे हैं पति पत्नी के बीच में, जो प्रत्यारोप है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसकी वजह से जीवन बहुत ख़राब हो रहा है और परेशानियाँ आ रही हैं। लाइफ एक दूसरे के बस केस लड़ाने में ही निकल जाती है और कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो मेरी ये समझ है कि आप दोनों एक दूसरे के अगर किसी प्रकार से रजामंद से दोनों साथ रह सकते हैं, रहिएगा, नहीं हो सकता तो अलग रहिएगा। लड़कर आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर आपको सजा ही करानी है तो फिर लड़िएगा, पूरी ताउम्र लड़िएगा, जितना लड़ सकते हैं आप उतना लड़िएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि भविष्य में भी आपको लड़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आप जीतने के बाद भी हार जाएंगे। एक ऐसी लड़ाई है ये जीवन की। ये पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए नहीं है, दोनों के लिए है। पति भी अगर जीत जाएगा तब भी वो हार जाएगा कि भाई उसने पत्नी तो खो ही दी ना। शादी करी तो इसलिए थोड़ी ना करी थी कि शादी करेंगे हम दोनों, एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे, फिर केस लड़ेंगे और फिर तारीख जाएंगे। ये इसलिए थोड़ी ना शादी करी थी आपने। शादी करी थी एक दूसरे के साथ रहने के लिए। तो साथ जीवन बन रहा है, लग रहा है कि हाँ चल जाएगा तो चलाइएगा, नहीं चल रहा है तो आप एक दूसरे से अलग हो जाइए। यही एक जीवन है। वरना अगर आप लड़ोगे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा आपको। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।